हेलो एवरीवन, आज है 17 दिसंबर 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स की एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड एग्जीबिशन ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका एब्रीविएशन है, मतलब जिसका शॉर्ट फॉर्म है EBSB, उसके एग्जीबिशन का उद्घाटन किसने किया और कहाँ किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए M वेंकैया नायडू। M वेंकैया नायडू जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है रीजनल आउटरीच ब्यूरो ने, मतलब ROB ने, जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस एग्जीबिशन को हाईलाइट किया गया है फॉर वेरियस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड तेलंगाना। मतलब ये जो दो स्टेट हैं हरियाणा और तेलंगाना, इसके बारे में लोगों को जानने को मिले, इसलिए इन दो स्टेट्स को चुना गया है। इसके अंडर हमें जानने को मिलेगा आर्ट फॉर्म्स, मतलब हरियाणा और तेलंगाना के आर्ट फॉर्म्स, कुजीन मतलब उसका खाना, किस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उसके मॉन्यूमेंट्स किस प्रकार के हैं और इसका टूरिज्म स्पॉट कैसा है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें जानने को इस EBSB में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु रिलीज्ड बुक नेम्ड एट होम इन द यूनिवर्स। एक बुक जिसका नाम है एट होम इन द यूनिवर्स, उसे किसने रिलीज़ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B RC सिन्हा। एट होम इन द यूनिवर्स एक बुक है जो अपनी एक बायोग्राफी है, मतलब BK मधुर ने एक बायोग्राफी लिखी है अपनी खुद की, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक गरीब घर का बच्चा जो कि साउथ इंडिया के एक गांव से आता है, उसने कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे सक्सेस ली और उसमें 6 डेकेड्स मतलब 60 साल में उसने कैसे अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ की। अब इस बुक के बारे में जाने तो मैंने पहले भी बताया कि एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब एक खुद की लिखी जीवनी है और इसे लिखा है BK मधुर ने, जो कि फॉर्मर CEO हैं DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के। ये तो आपको DHFL के बारे में पता ही होगा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड है और इसके जो CEO हैं, मतलब जो फॉर्मर पहले जो इसके CEO थे, उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि कैसे वो एक साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव से आते हैं और वो सन हैं ऑफ लैंडलेस फार्मर एंड डेली वेज लेबरर, मतलब ऐसे किसान के बेटे हैं जो जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीन पर काम किया करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट पेपरलेस स्ट्रैटेजी। वो कौन सी सिटी या फिर कंट्री बनी है जिसने अपने पेपरलेस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन C दुबई। दुबई पूरे वर्ल्ड की पहली पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है जिसने अनाउंस किया है कि दुबई के एमिरेट क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अनाउंस किया है कि दुबई पूरे वर्ल्ड में सिटी बनी है जिसने पेपरलेस गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब अब 2021 में जो गवर्नमेंट है दुबई की, वो पूरी पेपरलेस हो चुकी है। वो सब डिजिटलाइजेशन इतना हो चुका है कि वहाँ एक भी पेपर नज़र नहीं आएगा। अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में हिस्ट्री के बारे में बताएं तो ये जो एमिरेट है, इसका ऑब्जेक्टिव था दुबई पेपरलेस स्ट्रैटेजी करने का और इसने ये इनिशिएटिव लिया था 2018 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु लॉन्च्ड दिल्ली की योगशाला। दिल्ली की योगशाला नाम की स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है दिल्ली की योगशाला। बेसिकली इसका एम है टू हेल्प द सिटी रेसिडेंट्स प्रैक्टिस योगा। मतलब जो सिटी के रेसिडेंट्स हैं, दिल्ली के रेसिडेंट मतलब दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जो डेली रेगुलरली बेसिस पे योगा को प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंडर जो ट्रेंड टीचर्स होंगे उन्हें लेकर आया जाएगा ताकि वो दिल्ली के रेसिडेंट्स को ट्रेन करें। और साथ ही एक मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया गया है जो कि लॉन्च किया है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें गाइडेंस चाहिए वो इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। जब भी प्रैक्टिस करना हो योगा को तो वो उन्हें बुला सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु गॉट फर्स्ट एवर FM रेडियो स्टेशन इन इट्स कैपिटल। वो कौन सा एरिया बना है जो अपने कैपिटल में पहला FM रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने वाला है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A लद्दाख। बता दें कि आज तक लद्दाख में एक भी रेडियो स्टेशन नहीं था। ये लद्दाख के कैपिटल लेह में पहला रेडियो स्टेशन बना है और इसके एडवाइज़र मतलब लद्दाख के जो एडवाइज़र हैं उमंग नरूला, उन्होंने इसे लॉन्च किया है लेह में।
इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 91.5 FM और सिर्फ 50 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस तक ही इसे लॉन्च किया गया है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस। वो कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस को एस्टेब्लिश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने स्टेट में फिलहाल 11 न्यू साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशंस को एस्टेब्लिश करेगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने वैकेंसी अनाउंस की है कि उन्हें 154 पुलिस ऑफिसर्स और 9 पोस्ट के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। अभी फ़िलहाल 11 पुलिस स्टेशन है, लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा वैसे धीरे धीरे इसके जो पुलिस स्टेशंस है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसके जो पुलिस स्टेशन हैं वो है संबलपुर, राउरकेला, बिरहामपुर, और जो नए पुलिस स्टेशन आने वाले हैं वो आएंगे कटक, भुवनेश्वर, केओंझर, अंगुल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, कोरापुट, भवानीपटना, बोलांगीर एंड कंधामल में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, हु रिलीज्ड बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स। पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक को किसने रिलीज़ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है पब्लिक सर्विस एथिक्स, और इसे रिलीज़ किया गया है, मतलब इस बुक के बारे में बताया गया है कि ये इम्प्रूव करेगी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। मतलब जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, कॉमन मैन के साथ कैसा बिहेव किया जाए उसे इस बुक में बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि करप्शन की तरफ ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मतलब कि जो करप्शन है वो अगर आपके सामने हो रहा है तो आप उसे सहन ना करें, उसके खिलाफ एक्शन लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन गुजरात। गुजरात में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसे किसने लॉन्च किया, या फिर कह सकते हैं इसकी स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सबका प्रयास का। मतलब उन्होंने बताया कि कैसे अगर सारे लोग इकट्ठे आएँ डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट अप्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। हाल ही में कौन से स्टेट ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड लेटेस्ट स्टेट बना है जिसने लॉन्च किया है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम को। इसका जो बजट है वो है 56.7 करोड़ का। इसे अप्रूव किया गया है अंडर जल जीवन मिशन, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी के द्वारा। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी उत्तराखंड के जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं। बताया जा रहा है इसका डेटा कि 6800 रूरल हाउस होल्ड्स हैं उत्तराखंड में, उन्हें ये टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेगी, मतलब नल का साफ पानी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन मिस यूनिवर्स 2021। मिस यूनिवर्स 2021 में कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 80। कुल 80 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था मिस यूनिवर्स 2021 में। अब बता दें कि इसके विनर कौन है, तो आप सबको पता ही होगा कि इंडिया से विनर हुई हैं छत्तीसगढ़ की हरनाज संधू, मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन जीती हैं। इससे पहले 2 डेकेड्स पहले, मतलब कि 20 साल पहले लारा दत्ता बनी थी मिस यूनिवर्स 2000 में, और उनसे 6 साल पहले 1994 में सुष्मिता सेन बनी थी। हरनाज संधू के बारे में बात करें तो उनकी उम्र सिर्फ 21 साल है और वो बनी है मिस यूनिवर्स, और इस कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था इसराइल के इलात में। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।